होली का त्यौहार नजदीक आ गया है। 4 मार्च को शाहजहाँपुर में होली का त्यौहार मनाया जाएगा। रंगों की फुहार के साथ ही गुलाल भी उड़ेगा, साथ ही लाट साहब का जुलूस भी निकालेगा। शाहजहाँपुर का लाट साहब का जुलूस पूरे प्रदेश में से लेकर देश तक में मशहूर है। ये लाट साहब का जुलूस क्यों निकला, कब से इसकी शुरुआत हुई, इसके बारे में जानकारी करने के लिए हमारे साथ में शहर के कुछ इतिहासकार कविदास खुराना जी हैं। हम उनसे पूछेंगे किस तरीके से लाट साहब का जुलूस निकाला जाए। क्या है लाट साहब लाट साहब का जो जुलूस है प्रोग्राम का आपके माध्यम से बता दें कि अवध संस्कृति के प्रभाव से यहाँ पर हिंदू मुसलमान मिलकर होली खेलते थे। तो हम लोगों को तारीखी प्रमाण है कि 1729 से ही अपने यहाँ जो लेटेस्ट रिटन एग्जाम्पल है 1729 में भी नवाबों द्वारा होली खेले जाने का यहाँ पर एक उदाहरण मिले हैं जो शहर का चक्कर लगाते थे। लेकिन 1857 में जब ये रेवोल्यूशन हुआ और 1859 में जब ये ब्रिटिशर्स जो हैं जो इसके रिवोल्ट की परिणति हुई वो कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब हुई, तो 1859 से इस जुलूस का स्वरूप जो है वो विकृत हो गया। फिर वो काफ़ी लंबे समय तक ये चलता रहा और 1988 में इसका नाम बदलकर फिर लाट साहब का जुलूस किया गया जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल के अपभ्रंश के रूप में है। तो अब ये हिंदू मुसलमान मिलकर जो है इस जुलूस को मनाते हैं। 1930 तक ये रूट पर निकलता था, लेकिन उसके बाद जो है ये भैंसा गाड़ी पर निकाला जाने लगा। तो जुलूस जो है ये अपनी कई स्थानीय परंपराओं को लेकर बहुत रोचक है। इसमें बाबा चौकसीनाथ मंदिर से स्टार्ट होकर बाबा विशाल मंदिर तक चक्कर लगाते हैं लाट साहब। मार्ग में जूते चप्पल से उनको बरसात होती है और फिर पटी गली पर जाके ये समाप्त हो जाता है। मार्ग में कोतवाली पड़ती है तो ये कोतवाली में इनको सलामी दी जाती है और ये कोतवाल से शहर भर के क्राइम रिकॉर्ड्स मांगते हैं, तो उससे बचने के लिए कोतवाल इनको नहीं इत्यादि बाहर दे देते हैं। आज की तारीख में ये सोशल मीडिया के माध्यम से देश विदेश में प्रचलित है और जैसे बरसाने की होली है वैसे शाहजहाँपुर का ये जो का मार होली है ये अपने आप में एक नायाब चीज़ है। जुलूस को लेकर क्या तैयारी इस बार है? लाट साहब के जुलूस की तैयारियां विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी टाइमली सब शुरू कर दी गई हैं। लाट साहब भी ढूंढ लिए गए हैं करीब, उनसे भी वार्ता चल रही है। दो आदमी मेरे पास हैं। और इस पे एक चीज़ हम पहले ये कह देना चाहते हैं कि कुछ लोगों ने अब की एक रूमर उड़ा दी है। अब वहाँ पे भी भाइयों कोई भी ध्यान ना देना कि 2 नवाब निकल रहे हैं चौक से, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ही निकलता है और एक ही निकलेगा। इसलिए इस तरीके की अफवाहें अगर उड़ती हैं तो उसके लिए आप लोग चाहें तो हम लोगों से भी किसी तरीके की अफवाह हो तो संपर्क कर सकते हैं या अधिकारियों को भी अवगत करा सकते हैं। इस तरीके की अफवाहों को जो भी लोग उड़ा रहे हैं वो हमें लग रहा है कि शहर का जो हमारे शहर का जो इस तरीके का संप्रदाय कभी नहीं रहा है, क्या उनकी कुछ इच्छाएं हैं क्या कि इसको डिस्टर्ब किया जाए तो लिया जाए। इस तरीके की कोई वार्ता ना करें कि हमारे चौक से 2 नवाब निकल रहे हैं, 2 नहीं निकलेंगे, एक ही निकलेगा जिसमें सबका सहयोग रहेगा और सब लोग सहयोग करते हैं। पब्लिक के सहयोग के बिना कोई भी बिजनेस का ना बिजनेस होता है और ना ही इस तरीके के आयोजन होते हैं। जो आयोजन ये हो रहा है हमारा ये जुलूस विगत 300 वर्षों से निकल रहा है और जैसे वो जो परंपराएं रही उसी हिसाब से चलता चला आ रहा है। आधुनिकता के युग में जो चीज़ बदलती जा रही है वो बदलती जा रही हैं। इस बार भी हमने अपने प्रशासन से कुछ बातें पब्लिक से आई थी तो हमने उनके सामने रखी हैं। अगर उसको वो स्वीकृत करेंगे तो उसको भी हम लोग उसमें शामिल करा देंगे। अगर नई स्वीकृति मिलेगी तो नहीं कराएंगे, क्योंकि कोई नई चीज़ डालने के लिए हमें प्रशासन की बगैर मर्जी के हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग प्रशासन का भी सहयोग चाहते हैं और पब्लिक का भी सहयोग चाहते हैं। क्या कुछ नया हो रहा है इस बार नवाब लाट साहब जुलूस में? नहीं, नया कुछ नहीं होगा। जो जिस तरीके से भैंसे गाड़ी पे वो निकलते थे उनकी बुग्गी निकलती है, वो निकलेगी। विधिवत वहीं से उठेगा, जो रूट हमारा है वहीं से उठेगा और कोतवाली में आके जो एक परंपरा सलामी की है हिसाब किताब मांगने की कोतवाल साहब से, उसमें इनाम देते हैं वो सब प्रोग्राम होंगे और उसके बाद जुलूस अपने गंतव्य को जाएगा जिसमें हम लोग 7.5 किलोमीटर तक साथ रहते हैं। जुलूस हमारा चौक फूलवती मंदिर पे दर्शन करने के बाद जब वो लड़ी पे बैठते हैं और वहाँ से कोतवाली आता है, उसके बाद 4 खंबे को जाएगा। मेहंदी हसन भाई हमारे वहाँ पे रहेंगे, वो जो अपनी टीम के साथ उसका स्वागत करेंगे। फिर वो केरीगंज आएगा, केरीगंज पे भी हमारे लोग रहेंगे अब की। और हर जगह पे इसी पॉइंट बाय पॉइंट हमारे एक आदमी जो मोजिज मोहल्ले के हैं वो सब खड़े दिखेंगे। उसके बाद वो यहाँ पे आएगा आपके 6 कुआं पे देवेश दद्दा खड़े होंगे, वो अपनी टीम के साथ रहेंगे। वहाँ पे वो उसको सकुशल आगे बढ़वाएंगे। फिर आगे जाएगा, आगे जा करके फिर इसी तरीके से हमने रूट बार हर मोहल्ले में अपने आदमी को भी लगाया है, जिससे कि कोई भी छोटी सी भी चूक हम लोगों तो नहीं करना चाहते हैं और ना ही पब्लिक की तरफ से होना चाहिए। पब्लिक का भी सहयोग बहुत ज़रूरी है।
भाई जूते आप उछालिए, कोई उसमें एतराज नहीं है। जूते उछालने की परंपरा है, ना कि जूते किसी को टारगेट करके मारने की परंपरा है। जूते उछालिए आप, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में जो केन है या रंग की कोई और वस्तु है या कोई इस तरीके की वस्तु, कूड़ा है, ये चीज़ ना फेंके, जिससे कि उसमें जुलूस में हमारे और आप जैसे ही परिवार के सब अच्छे लोग होते हैं, उसमें बाकियों का अदर्स तो कोई होता ही नहीं है। तो इस तरीके का, और ख़ास तौर से जो हमारी बाहर की फोर्स आ रही है, वो भी अपना परिवार और अपना त्यौहार ये हम लोगों के बीच मनाने आ रहे हैं, उनको परिवार को छोड़ के, तो उनके साथ भी एक ऐसा व्यवहार करें जिससे कि वो जब जाएं वापस तो कहें कि भाई बहुत बढ़िया शाहजहाँपुर गए थे और अच्छी होली हुई थी, और अब हम लोग फिर भी दोबारा भी हमें बुलाया जाए, हम वहाँ पे फिर जाना चाहते हैं। ये ना कहें वो जाके कि हम गए थे साहब हमारे जूते मार। पब्लिक और सभी जनता को, सबको हम यही कहेंगे कि आप लोग भी 5 मिनट के लिए अपने दरवाजे पर खड़े होके जुलूस को आगे बढ़ाएं। आप ये सोचें कि अगर ये व्यवहार हमारे साथ कोई करेगा तो हमें कैसा लगेगा। अगर इस पर विचार कर लेंगे तो शायद हमारे जुलूस में बहुत बढ़िया निकलेगा। और आगे भी फिर हम अगर कोई डिमांड आप लोगों की तरफ से आएगी, जुलूस में बढ़ाना चाहेंगे, तो प्रशासन भी हमारा सहयोग करने लगेगा। जैसे कि अब आज तक जो है हम लोग कुछ चाहे कहते हैं कि इस चीज़ बढ़ जाए तो उस पर सोचनीय विचारणीय हो जाता है, और उन्हें लखनऊ तक से ऊपर नीचे से अधिकारियों को पूछना पड़ता है, तो इस चीज़ की परंपराएं खत्म हो जाए। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे जुलूस में फोर्स की व्यवस्था जो होती है वो ख़त्म हो जाए। एक दिन धीरे धीरे क्षेत्रवार, जैसे पुलिस, लोकल पुलिस है, यही निकलवा दे जैसे और जुलूस निकलते हैं। तो इस चीज़ों पे हम आपका भी सहयोग चाहेंगे। आपके सहयोग के बगैर हम ये जुलूस नहीं निकाल सकते हैं। ये जनता का भी सहयोग बहुत ज़रूरी है। जय हिंद। जैसे कि हमारा सबको पता है कि हमारा जुलूस जो है मेनली जो शुरुआत होती है वो कोतवाली परिसर से कोतवाल साहब के सलामी देने के बाद में होती है। तो हमारी जो मुख्य कमेटी है वो तो 7.9 किलोमीटर के पूरे रूट बना रहती है, लेकिन हम लोगों के साथ जो जुड़े हुए और भी हमारे सदस्य, हमारे भाई, हमारे मित्र लोग हैं, उन सभी लोगों की हम लोग ड्यूटी लगाएंगे। जैसे कि चौक में है, शिवम टंडन जी अपनी टीम के साथ में चौक से जुलूस को सकुशल निकलवाएंगे। इसी तरीके से जुलूस पहुंचता है जब हमारा 4 खंबे पे, तो वहाँ पे हमारे मेहंदी हसन भाई हैं अपनी टीम के साथ में, फरीद भाई के साथ में फूलों की बारिश करके उस जुलूस का हम लोगों का स्वागत करते हुए आगे बढ़ा देते हैं। इसी तरीके से फिर आएगा केरूगंज पे। केरूगंज पे भी हमारी टीम कुछ लोग खड़े होंगे, जिसमें कन्हैया अग्रवाल जी हैं, रोहित मिश्रा जी हैं। उसके बाद में हमारा जुलूस पहुंचेगा 6 कुआं पे। 6 कुआं पे देवेश दद्दा हैं, मुदित वाजपेयी जी हैं, हमारे वाल्मीकि समाज के प्रधान जी हैं। ये सारे लोग उस जुलूस को वहाँ से लेके और जो मिशन तिराहा है वहाँ तक सकुशल निकलवाएंगे। फिर जब मालखाना पे जुलूस पहुँचता है बेरी चौकी पे, तो बेरी चौकी पे भी हमारी टीम खड़ी होगी, जिसमें शक्ति हैं, ये करके टीमें वहाँ टोटल कितने पॉइंट बनाए गए हैं? टोटल पड़ने वाला हर चौराहा, हर तिराहा करीब मान के चलिए 24 पॉइंट हैं, जिन 24 पॉइंट्स पे हमारे सारे के सारे लोग खड़े होंगे और वो उनकी जिम्मेदारी इतनी होगी वहाँ पे जुलूस को सकुशल निकलवाएं। उसके अलावा भी करीब 20 से 22 लड़कों की एक टीम और तैयार की गई है, जो रास्ते में पड़ने वाले धार्मिक स्थलों की सुरक्षा हेतु 2-2, 5-5 की टोलियों में खड़े होंगे कि कोई किसी तरीके का मंदिर मस्जिद पे धोखे से रंग पड़ आए या कोई उपद्रव करने की कोशिश करता है तो वो उनको प्यार मोहब्बत से समझा के उस जुलूस में शामिल कर लेंगे। एक नई चीज़ के लिए प्रशासन से वार्ता की गई है। सब लोगों की, नागरिकों की भी इच्छा थी कि अगर हम लोग, जिस तरीके से आपने देखा होगा होली की ट्रेड के अलावा भी कई जुलूसों में डीजे चलते हैं, अगर हम लोग डीजे, प्रशासन हमें अनुमति दे देता है और प्रशासन डीजे चलवा देता है तो लोग हुड़दंग से ज़्यादा नाचने कूदने में व्यस्त हो जाएंगे और हुड़दंग काफ़ी हद तक कम पड़ जाएगा। और आपके माध्यम से बस इतना ही अपील करना चाहेंगे कि जूते मारने की परंपरा है, आप जूते को फेंकें, जूते को उछालें, लेकिन किसी को टारगेट ना, नवाब को टारगेट, नवाब के जूते नहीं लगते हैं। जूते लगते हैं चलने वाले पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों पे, जूते लगते हैं पैरामिलिट्री के व्यक्तियों पे, जूते लगते हैं एसपीओज के, जूते लगते हैं। तो किसी को टारगेट करके ना मारें। जूते मारने की, फेंकने की जो परंपरा है, फेंकें, ये हमारी परंपरा है, उसको कायम रखेंगे। बाकी बहुत बढ़िया सी तैयारियां चल रही हैं, सारे उच्चाधिकारियों से निर्देश प्राप्त होते रहते हैं, प्रतिदिन उनसे बैठक हो रही हैं, मोहल्लेवार बैठकें हो रही हैं। जुलूस पारंपरिक जुलूस है और तैयारियां माननीय कप्तान साहब, माननीय डीएम साहब, सीओ सिटी साहब, जो भी तंत्र है प्रशासन का, वो काफ़ी समय से तैयारियां कर रहा है और तैयारियों में का तरीका आपकी बदल दिया है माननीय कप्तान साहब, डीएम साहब ने, कि मोहल्ले बाई मोहल्ले
मीटिंगें हो रही हैं। हाँ जी। जैसे किले पे अलग अलग छोटी छोटी टिप्पणियों में मीटिंगें कराई गई, जिसमें दरोगा चौकी इंचार्ज, सुशांत दरोगा राजघाट का, अब्दुल्लागंज, मेहमान शाह में कई जगह मीटिंगें हुई। और अब की पॉइंट बाई पॉइंट पे जो एसपीओ हैं और जो कमेटी के सदस्य हैं, आलोक मिश्रा हैं, दिवाकर दादा हैं और संजय भैया हैं, अभी बताया भी संजीव भैया ने संक्षेप में, और डी मिश्रा हैं, कई ऐसे लोग हैं जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं और नागरिक सम्मानित व्यक्ति हैं, एसपीओ भी हैं और कमेटी की सदस्यता भी कर रहे हैं, पदों पे भी कमेटी के उपस्थित हैं। चौक कोतवाली से जुलूस का आगमन होगा हर साल की तरह इस साल भी। सलामी कोतवाल साहब को देता हुआ चौकसी मंदिर से अपना रास्ता चारखंबे चौराहे पे गुजरते हुए वहाँ हम अपनी कमेटी पे, चौक कमेटी पे, अपनी जो लाट साहब की कमेटी है उसमें फूलों की बारिश होगी। और इसके बाद में एक काम और होगा कि इसके बाद में भी फरीद भाई किरुगंज पे अपनी टीम के साथ बारिश करेंगे फूलों की, और दिवेश ठाकुर छेकुआ पे खड़े होके जुलूस का आगमन करेंगे, वहाँ पे फूलों की बारिश हो, जिस तरीके से गुलाल अबीर की हो। और उसके बाद में जब कच्चे कटरे मोड़ पे पहुँचेगा तो दिवाकर दादा वहाँ पे करेंगे। हर क्षेत्र का वहाँ पे सम्मानित व्यक्ति अपनी टीम द्वारा निर्धारित किया गया है और 24 या 22 पॉइंट नियुक्त किए गए हैं माननीय कप्तान साहब के आदेशों द्वारा। तो आईजी डीआईजी भी साहब चुके हैं, उनसे भी वार्तालाप हुई है, कमेटी ने करी है, उन्होंने बात पूछी, संक्षेप में सारा वर्णन किया गया है। लेकिन अब की पूरा अलग से माहौल बदल रहे हैं कि ज़्यादातर फूलों की बारिश हो, जूते को कम उछाला जाए, कैन और बोतलें ना चलाई जाएं। ये सब बातें कमेटी के लोग क्षेत्र में क्षेत्र बाई क्षेत्र लोगों को बताकर संबोधित कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकलेगा। और इसमें सारा प्रशासन रात दिन मेहनत कर रहा है, वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, चाहे नगर निगम का हो, नगर आयुक्त साहब हों। ये देखते रहें अमर उजाला, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।